नमस्कार विद्यार्थियों। ध्वनि सिद्धांत के बारे में हम पढ़ रहे थे। एक दो बिंदु हमारे रह गए हैं, उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं। एक तो प्रतीयमान अर्थ किसे कहते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। एक ध्वनि संप्रदाय को लेकर के विभिन्न आचार्यों ने अपने क्या मत दिए, इसके पक्ष में कौन से विद्वान हैं, आचार्य हैं, और विपक्ष में कौन से हैं, ऐसे कौन से आचार्य हैं जिन्होंने इसका विरोध किया, इन सब बिंदुओं के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने ये जान लिया है कि ध्वनि संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो आचार्य आनंदवर्धन हैं। वो ध्वनि को काव्य की आत्मा मानते हैं और काव्य से आत्मा ध्वनि रीति कहते हैं। उन्होंने कहा कि जहाँ वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ अधिक रमणीय हो, अर्थात जहाँ वाच्यार्थ से अधिक महत्वपूर्ण व्यंग्यार्थ हो और व्यंग्यार्थ को वो लिखते हैं प्रतीयमान, वह काव्य ध्वनि काव्य है। अब हम अपने एक उदाहरण द्वारा इस बात को समझते हैं कि माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूली फूली चुन लई काल हमारी बार। यहाँ पर माली और कली, ये जो दोनों, इनको लेकर के जो अर्थ है कि माली को आता हुआ देख करके कलियां पुकारने लगी, शोर करने लगी कि आज तो इस माली ने फूले फूले जो फूल थे पूरे खिल गए थे उनको चुन लिया, लेकिन कल हमारी बारी भी आएगी। तो ये जो माली और कलियों का जो अर्थ है ये तो साधारण अर्थ है जिसे वाच्यार्थ कहते हैं, लेकिन कवि के का इसके पीछे कहने का अर्थ ये नहीं है। वो बताना चाहता है कि ये जीवन क्षणभंगुर है और एक न एक दिन सभी को मृत्यु की गोद में सोना ही है। तो माली यहाँ यमराज का प्रतीक है और कलियां जो हैं वो नौजवानों की, तो कह रही हैं कि यमराज को आते हुए देख करके सभी कलियां यानी सभी नौजवान ये कहते हैं कि आज तो बुजुर्गों को लिया है, कल हमारी बारी भी आ जाएगी। तो जीवन की क्षणभंगुरता इसमें व्यंजित है। जब हम इसका दूसरा वाला व्यंग्यार्थ हम जब ले रहे हैं और तब अर्थ करते हैं तो वो इसका प्रतीयमान अर्थ कहलाता है। दूसरा हम इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि काव्य शास्त्र में 3 शब्द शक्तियां मानी गई हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा जो वाच्यार्थ को प्रकट करती है, साधारण अर्थ को, लक्षणा जो लक्ष्यार्थ को प्रकट करती है और व्यंजना जो व्यंग्यार्थ को प्रकट करती है। वह व्यंजना जो है वह शब्द शक्ति है जो मुख्यार्थ या लक्ष्यार्थ के झीने पर्दे में छिपे हुए व्यंग्यार्थ को स्पष्ट करके काव्य के वास्तविक अर्थ को व्यक्त करती है। और ये जो वास्तविक अर्थ निकला, जो व्यंजना से युक्त अर्थ निकला, यही प्रतीयमान अर्थ कहलाता है। तो हम क्या समझे कि जो प्रतीयमान अर्थ होता है वो एक विशेष अर्थ होता है जो साधारण तौर पे दिखाई नहीं देता, लेकिन जब उसके गूढ़ अर्थ जब हम करते हैं तो वो अर्थ निकल करके हमारे सामने आता है। ये तो हुई प्रतीयमान अर्थ की बात। अब है कि ध्वनि संप्रदाय के विकास में किन किन आचार्यों ने अपना योगदान दिया। तो सबसे पहले तो आनंदवर्धन का ही नाम आएगा। आनंदवर्धन के ग्रंथ का नाम है ध्वन्यालोक और इस ध्वन्यालोक में इन्होंने ध्वनि सिद्धांत पर विस्तृत विवेचन किया। और आनंदवर्धन जो है वो ध्वनि सिद्धांत में जो आधारभूत तत्व मानते हैं वो व्यंजना को मानते हैं और अभिधा लक्षणा को भी इन दोनों का ही सहायक मान लेते हैं। उन्होंने ध्वनि के भी 2 भेद किए, अभिधा मूला ध्वनि और लक्षणा मूला ध्वनि। और एक इनका जो महत्वपूर्ण वो था वो ये कि आनंदवर्धन रस, अलंकार, रीति सबको ध्वनि के मूल में ही स्वीकार करते हैं और ये
जो ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग काव्य, चित्र काव्य, इन तीनों में ध्वनि काव्य को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। इनके बाद आते हैं अभिनवगुप्त। अभिनवगुप्त ने ध्वन्यालोकलोचन टीका लिखी थी और ध्वनि सिद्धांत को और अधिक विकसित किया। ये ध्वनि सिद्धांत के पक्ष में थे। इन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि जो व्यंजना शक्ति है वो वास्तव में रस को अभिव्यक्त करती है, और इसीलिए इन्होंने रस और ध्वनि में समन्वय स्थापित कर दिया। जहां आनंदवर्धन ने कहा कि काव्य से आत्मा ध्वनि रीति, वहां इन्होंने क्या कहा कि केवल ध्वनि नहीं, रस ध्वनि काव्य की आत्मा है। अगले आते हैं मम्मट। मम्मट ने ध्वनि सिद्धांत के पक्ष में अपना मत दिया, और जिन्होंने ध्वनि सिद्धांत का विरोध किया था उन विरोधियों का इन्होंने बड़े तर्क देकर के खंडन किया, और इसीलिए मम्मट को ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य कहा जाता है। ये ध्यान रखना, ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य किसे कहा जाता है? मम्मट को। क्यों? क्योंकि मम्मट एक ऐसे आचार्य थे जिन्होंने ध्वनि सिद्धांत का विरोध करने वालों का खुलकर खंडन किया। उनके जो मत थे, जो उन्होंने तर्क दिए थे, उन सब का उन्होंने जो है वो उनका काट्य किया, उनके तर्कों का खंडन किया। और मम्मट भी व्यंजना शक्ति की सत्ता को ही स्वीकार करते हैं। तो ये तो थे जिन्होंने ध्वनि सिद्धांत का समर्थन किया, उसके पक्ष में अपने मत दिए। फिर अगले आते हैं ध्वनि विरोधी आचार्य। ध्वनि विरोधी आचार्यों में मुकुट भट्ट का नाम, प्रतिहारेंदु राज, भट्टनायक, कुंतक, धनंजय और महिम भट्ट, इनका नाम आता है। जो मुकुल भट्ट हैं वो तो केवल अभिधा शक्ति को ही स्वीकार करते हैं, इसलिए वो व्यंजना को मानते ही नहीं है, तो ध्वनि सिद्धांत का विरोध कर दिया। महिम भट्ट का ग्रंथ है व्यक्ति विवेक, उसमें उन्होंने ध्वनि सिद्धांत की जो है वो विरोध किया। ध्वनि सिद्धांत के विरोध करने वाले जो वर्ग हैं वो 3 वर्ग बना दिए गए। एक अभाववादी वर्ग कहलाया, दूसरा वर्ग अलंकारवादी है, और एक तीसरा वर्ग है। प्रथम वर्ग जो है वो अभाववादी कहलाते हैं। ये स्वीकार करते हैं कि ध्वनि का अस्तित्व ही नहीं है, और इसका खंडन किसने किया? आनंदवर्धन ने। दूसरे हैं ध्वनि का विरोध करने वाले दूसरे वर्ग अलंकारवादी हैं। वो कहते हैं कि ध्वनि का अंतर्भाव लक्षणा शब्द शक्ति में हो जाता है, ये भी व्यंजना को नहीं मानते हैं। और अलंकार से अलंकार, अलंकार से वस्तु, वस्तु से अलंकार का ध्वनन मूलतः सिद्ध करता है कि अलंकार रचना का लक्ष्य ना होकर साधन मूल तत्व ही है। तीसरा एक वर्ग है जो ध्वनि का अस्तित्व तो है वो मानता है, परंतु विश्लेषण का विषय ही नहीं है, ऐसे कहते हैं। तो एक तो भाववादी जो पूर्णतः ध्वनि का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते, एक दूसरे हैं अलंकारवादी जो अलंकार को ही प्रमुख देते हैं कि अगर ध्वनि है भी तो अलंकार के अंतर्गत ही है, और तीसरे ऐसे हैं जो कहते हैं ध्वनि का अस्तित्व है पर वह विश्लेषण का विषय नहीं है। किंतु सर्वमान्य मत यह है कि ध्वनि पूर्णतः विश्लेष्य और विवेच्य है। प्रकार हमने आज ध्वनि सिद्धांत को पूर्ण कर लिया, उसे समझने का प्रयास किया,
और एक बात और है कि ध्वनि काव्य की आत्मा है, इसको लेकर के भी विचार चलता आ रहा है। आनंदवर्धन ने तो कहा कि काव्य से आत्मा ध्वनि रीति, किंतु ध्वनि को काव्य की आत्मा मानना उचित नहीं है, क्योंकि ध्वनि रस व्यंजना का माध्यम मात्र है। आनंदवर्धन भी रस ध्वनि को ही मानते हैं। अभिनव गुप्त ने भी रस और ध्वनि का ही समन्वय किया, और जो परवर्ती आचार्य आए उन्होंने भी ध्वनियुक्त सरस काव्य को ही सर्वश्रेष्ठ कहा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि काव्य की आत्मा तो रस है, किंतु ध्वनि उसका माध्यम, उसकी साधिका मानी जा सकती है। ध्वनि सिद्धांत अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, किंतु काव्य की आत्मा रस ही है, और यह उस रस को प्राप्त